दोस्तों, साल 1979 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। जब सऊदी अरब के मशहूर इंजीनियर डॉक्टर याह्या कौशक की टीम ने इतिहास में पहली बार एक स्पेशल कैमरे को रस्सी से बांधकर जमजम के मुकद्दस कुएं के 100 फीट नीचे उतारा। कैमरा जैसे जैसे नीचे जा रहा था, पत्थरों और पानी के अंदर एक ऐसी दुनिया सामने आ रही थी जिसे देखकर बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट दंग रह गए। आखिर 100 फीट गहराई में उस कैमरे में ऐसा क्या रिकॉर्ड हुआ था, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब जरा सोचिए कि ऐसा सहरा जहां दूर दूर तक पानी का एक कतरा नहीं था, कोई दरिया या झील नहीं थी, वहां पत्थरों के बीच एक ऐसा चश्मा उबलता है जो पिछले 4000 सालों से लगातार बह रहा है। करोड़ों इंसान इसका पानी पी चुके हैं। बड़े बड़े पंप लगाकर रोज लाखों लीटर पानी निकाला जाता है, लेकिन यह कुआं आज तक कभी नहीं सूखा। दोस्तों, मेरा नाम है आदिल और आज आदिल वॉइस की इस स्पेशल एपिसोड में हम आबे जमजम की साइंटिफिक रिसर्च, हाइड्रोलॉजी और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी के राज से पर्दा उठाएंगे जो आपकी रूह को तरोताजा कर देगा। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों करोड़ों दुरूद सलाम। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बार बार खाना काबा की जियारत और जमजम का पानी पीना नसीब फरमाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए उस तारीखी और रूहानी मंजर की तरफ चलते हैं जहां से इस मुकद्दस पानी की कहानी शुरू होती है। आज से तकरीबन 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी जौजा हजरत हाजरा और अपने मासूम बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की एक वीरान और बेआबोगया वादी में छोड़कर जा रहे थे। जब पानी और खजूर खत्म हो गए तो मासूम बच्चा प्यास से बिलखने लगा। दोस्तों, एक माँ का दिल तड़प उठा। हजरत हाजरा पानी की तलाश में सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ी। वही सफा मरवा की सई जो आज हज और उम्रे का अजीम रुकन है। जब इंसानी उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो गई तब अल्लाह की रहमत हरकत में आई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर मारने से या मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने से जमीन से पानी का एक चश्मा उबल पड़ा। पानी इतनी तेजी से बहने लगा कि हजरत हाजरा ने फरमाया, जमजम, यानी रुक जा रुक जा, और वहीं से इस कुएं का नाम जमजम पड़ गया। कुरान मजीद की सूरह इब्राहिम आयत 37 में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ दर्ज है, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को तेरे हुर्मत वाले घर के पास एक बेखेती की वादी में आबाद किया है, तो लोगों के दिलों को उनकी तरफ मायल कर दे और उन्हें फलों का रिज़्क अता फरमा। नाज़रीन, इस दुआ का नतीजा यह हुआ कि जहां पानी आया वहां आबादी बसने लगी और वही वीरान वादी आज मक्का मुकर्रमा बन चुकी है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब आते हैं उस साइंटिफिक रिसर्च और 1979 की उस खास अंडर वाटर कैमरा मुहिम पर। 1979 में मस्जिद हराम के एक्सपेंशन के दौरान सऊदी सरकार ने फैसला किया कि जमजम के कुएं की अंदरूनी सफाई और उसके पानी के सोर्सेस को गहराई से समझा जाए। इसलिए डॉक्टर याह्या कौशक और उनकी टीम जब कुएं के अंदर उतरे और 100 फीट नीचे कैमरा भेजा गया तो 3 ऐसी चीजें सामने आई जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरान कर दिया। दोस्तों, आमतौर पर किसी भी पुराने कुएं में अगर पानी सालों तक पड़ा रहे तो उसकी दीवारों पर काई लग जाती है, फंगस या बदबूदार बैक्टीरिया जम जाते हैं। लेकिन जमजम की 100 फीट गहरी दीवारों पर कोई काई या बायोलॉजिकल फंगस नहीं थी। पानी क्रिस्टल क्लियर यानी कांच जैसा साफ था। कैमरे ने रिकॉर्ड किया कि पानी किसी बड़े छेद से नहीं आ रहा था, बल्कि सफा और मरवा की पहाड़ियों की तरफ से पत्थरों और ग्रेनाइट की चट्टानों में मौजूद छोटे छोटे जो छेद थे यानी दरारें थीं, उनसे रिस रिस कर कुएं में दाखिल हो रहा था। वैज्ञानिकों ने यह देखने के लिए कि क्या कुएं का पानी खत्म हो सकता है, बहुत ही ताकतवर वाटर पंप लगाए। घंटों तक लगातार हर सेकंड 8000 लीटर से ज्यादा पानी बाहर निकाला गया। कुएं का वाटर लेवल नीचे तो चला गया, लेकिन जैसे ही पंप बंद किए गए ठीक 11 मिनट के अंदर जमीन की दरारों से पानी इतनी तेजी से वापस आया कि कुएं का लेवल दोबारा 100% फुल हो गया। दोस्तों, हाइड्रोलॉजिस्ट आज तक हैरान है कि मक्का जैसे सूखे और रेतीले इलाके में जहां सालाना बारिश ना के बराबर होती है, पत्थरों के अंदर इतना जबरदस्त वाटर प्रेशर और रिचार्ज कैपेसिटी 4000 सालों से कैसे कायम है। दोस्तों, अब यहां पर बहुत ही कीमती और अहम सवाल आता है।
क्या जमजम का पानी सिर्फ एक आम अंडरग्राउंड वाटर है या इसमें कुछ खास है? इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया के बाकी पानियों से अलग बनाता है? तो आइए इसका साइंटिफिक और मेडिकल जवाब देखते हैं। दुनिया भर की लेबोरेटरी जैसे लंदन टेस्टिंग लैब और सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर में जमजम का केमिकल एनालिसिस किया गया। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का तरीकाकार इतना बैलेंसिंग है कि ये पानी न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि इंसानी जिस्म की थकान दूर करता है और भूख का एहसास कम कर देता है। दोस्तों, जमजम में नेचुरल फ्लोराइड मौजूद है जिसकी वजह से इसमें कभी बैक्टीरिया या जर्म्स पैदा नहीं होते। आप जमजम के पानी को बोतल में बंद करके 10 साल भी रख दीजिए, तब भी इसका टेस्ट, रंग और ताजगी वैसी की वैसी रहेगी। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया, जमजम का पानी जिस नियत से पिया जाए अल्लाह उसी मकसद को पूरा फरमाता है। अगर तू इसे शिफा के लिए पिए तो अल्लाह तुझे शिफा देगा, और अगर पेट भरने के लिए पिए तो ये तुझे सैर कर देगा। दोस्तों, आज साइंस भी मानती है कि जमजम एक आम पानी नहीं है जो आम जमीनी पानी के नियमों से परे काम करता है। दोस्तों, जमजम का कुआं सिर्फ पत्थरों और पानी का एक ढांचा नहीं है, बल्कि यह इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत का एक जिंदा मौजज़ा है। यह कुआं हमें सिखाता है कि जब इंसान के सारे जमीनी सहारे खत्म हो जाते हैं तब इंसान बेआबो गया सहरा में अकेला खड़ा होता है। तब भी अगर अल्लाह पर सच्चा भरोसा यानी तवक्कुल हो और इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे तो अल्लाह सूखी चट्टानों के सीनों से भी जिंदगी का चश्मा जारी कर देता है। हजरत हाजरा ने सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं किया था, वो सफा और मरवा के बीच दौड़ी थी। कोशिश इंसान की होती है लेकिन नतीजा और मौजज़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में होता है। क्या आपने कभी मक्का या मदीना में बैठकर जमजम का पानी पिया है? अपना खूबसूरत और रूहानी तजुर्बा कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने अजीजों और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जमजम की ये इल्मी और रूहानी ताकत सब तक पहुंच सके। दोस्तों, मुझे अपनी खास दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका भी ख्याल रखे। फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।